Now let's see the exceptions to the law of supply. So as a general rule, supply curve slopes upward, showing that quantity supplied rises with a rise in price. However, in a certain cases, this positive relationship between supply and price may not hold true, and that is the reason why we are reading the exceptions to the law of supply. So let us briefly state these exceptions. The first one is future expectations. अगर सेलर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं अ फॉल इन प्राइस इन द नियर फ्यूचर then the law of supply may not hold true, and in this situation the sellers will be willing to sell more even at lower prices. देखो, अगर प्रोड्यूसर्स को लग रहा है कि फ्यूचर में गुड्स के प्राइस फॉल होंगे तो वो आज अपना स्टॉक बेचना चाहेंगे. डजेंट मैटर कि आज प्राइस कम भी है, अगर आज प्राइस कम भी चल रहा है ना तो वो आज ही बेचना चाहेंगे बिकॉज उनको लग रहा है फ्यूचर में प्राइसेस कम हो जाएंगे. However, they expect the price to be rise in the future. They would reduce the supply of the commodity in order to supply the commodity later at higher prices. अगर आज उनको प्राइस ज्यादा भी मिल रहा है बट वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि फ्यूचर में उनको ज्यादा मिलने वाला है तो वो अभी क्वांटिटी को होल्ड करके अभी कम बेचेंगे और वहां पर ज्यादा बेचना चाहेंगे बिकॉज वहां पर उनको अपना प्रॉफिट ज्यादा नजर आ रहा है. द सेकंड इज एग्रीकल्चरल गुड्स. सो द लॉ ऑफ सप्लाई इट डजंट होल्ड ट्रू फॉर agricultural goods because their production depend on climatic condition. The supply of agricultural goods depend on natural factors such as amount of rainfall, fertility of the soil, etc. less on their prices. क्या तो मतलब कि जो agricultural goods होते हैं इनकी सप्लाई डिपेंड करती है नेचुरल फैक्टर्स पर, और अगर मान लो ड्यू टू अनफोर्सिन चेंजेस इन वेदर द प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स इज लो then their supply can not be increased even at higher prices. मतलब कि ऐसा नहीं है कि अगर प्राइस बढ़ता है तो हम इनकी सप्लाई भी बढ़ा देंगे. The third is perishable goods. The word perishable is specially used for food and it means decay, which means the things which go bad quickly. So in case of perishable goods जैसे कि vegetables, fruit, sellers will be ready to sell more even if the prices are falling. क्योंकि the seller cannot hold such goods for long because ये खराब हो जाएंगे. The fourth is goods of auction और rare articles आप कह सकते हैं. इसके ऊपर भी लॉ ऑफ सप्लाई होल्ड नहीं करता है बिकॉज दे आर प्रीशियस आर्टिकल्स, बिकॉज देयर सप्लाई कैन नॉट बी इंक्रीज इवन इफ प्राइसेस आर इंक्रीजिंग. देयर सप्लाई इज ऑलवेज लिमिटेड एंड फिक्स्ड विच कैन नॉट बी चेंज्ड एट ऑल. जब हम कहते हैं कि एक्सेप्शंस है लॉ ऑफ सप्लाई में, इसका बेसिकली ये मतलब है कि अगर उनका प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी कम होगी और अगर प्राइस कम होगा तो क्वांटिटी ज्यादा होगी. जैसे कि पेरिशेबल गुड्स है, लेट सपोज कर लो प्राइस कम है, सेलर्स को ज़्यादा क्वांटिटी बेचनी पड़ेगी क्योंकि वो खराब हो जाएंगे. आप इनकी सप्लाई बढ़ा नहीं सकते हो अगर प्राइस बढ़ रहा है तो. अगर एग्रीकल्चरल गुड्स हैं तो अगर इनका प्राइस कम है हमको जितनी भी हैं ये हमारे पास ही बेचने ही पड़ेंगे बिकॉज ये नेचुरल फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं. हम इनकी सप्लाई प्राइस के साथ नहीं बढ़ा सकते हैं. मतलब अगर प्राइस बढ़ रहा है तो इनकी सप्लाई बढ़ा दें, ऐसा नहीं हो सकता है.